जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट इन फोरियर सीरीज। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फोरियर सीरीज के बारे में। तो हमने उस टाइम पे कहा था कि फोरियर सीरीज किसके लिए यूज होती है? पीरियोडिक फंक्शन के लिए यूज होती है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू कुछ समय के बाद क्या होती है? रिपीट होने लग जाती है, और जिस समय के बाद रिपीट होने लग जाती है उसको हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे कि हमने जब कैलकुलेशन करी थी तब हमने देखा था कि आपका जो फोरियर सीरीज निकल के आई थी उसका वैल्यू था y इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी। तो इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन अगर आपके पास है उस पीरियोडिक फंक्शन को हम कॉस एंड साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपका साइन और कॉस तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जैसे आपके पास, जैसे हम देखते हैं साइन का ग्राफ कैसा होता है। साइन का ग्राफ आता है आपका ऐसे। तो ये भी इस समय के बाद क्या होता है, पूरा फिर आप रिपीट हो जाएगा 0 से 2 पाई तक। तो इसकी वैल्यू चेंज होती है, बट उसके बाद आप 2 पाई से 4 पाई करेंगे तो सेम वैल्यू रिपीटेशन होने लग जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? आपका एक पीरियोडिक फंक्शन। सिमिलरली कॉस का हम ग्राफ बनाते हैं तो कॉस भी आपका क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो इन दोनों पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में हम और बाकी जो पीरियोडिक फंक्शन है उनको लिखना चाहते हैं। जैसे और पीरियोडिक फंक्शन क्या हो सकते हैं? जैसे अगर आपसे कोई कहे तो जैसे ट्रायंगुलर वेव आपने बना दी, देखो ये भी क्या कहते हैं, इसके बाद इतने समय के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ये फंक्शन। अगर मैंने मान लिया आपका स्क्वायर वेव बना दी इस टाइप का, तो ये भी क्या होगा आपका? कुछ इतने टाइम के बाद क्या हो रहा है? फंक्शन ये भी रिपीट हो रहा है। तो जितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है उसको हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। और आपके पीरियोडिक फंक्शन जो नॉर्मल ऐसे पीरियोडिक फंक्शन है, इन पीरियोडिक फंक्शन को अगर आपको साइन और कोसाइन के फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका फोरियर सीरीज। अब ये फोरियर सीरीज में आपका जो ये ए नॉट, ए एन और बी एन आए हैं, इनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको फाइनल जो रिजल्ट है उनमें ए नॉट, ए एन एंड बी एन को ही लिखना होता है। तो अगर ए नॉट और ए एन और बी एन को हमें कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब ये हमें समझ में आ गया कि टाइम पीरियड का मतलब क्या है। टाइम पीरियड का मतलब है कि जिस टाइम के बाद फंक्शन क्या होने लग जाता है? रिपीट होने लग जाता है। तो आपका इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो क्या बन जाएगा, और टाइम इंटरवल 0 से t पर, और इंटीग्रेशन किया हमने इक्वल टू, इधर साइड को है आपका ए नॉट, इसका भी इंटीग्रेशन किया 0 से t dt प्लस, फिर यहाँ पर है ए एन, इसका भी इंटीग्रेशन 0 से t ए एन कॉस एन ओमेगा टी, सिमिलरली प्लस 0 से t बी एन साइन एन ओमेगा टी डी टी, यहाँ पे डी टी यहाँ पे। तो देखो जो आपका कॉस है ना, कॉस की जो एवरेज वैल्यू होती है जब आप निकालोगे इसको चलो इसको हम ड्राइव कर लेते हैं। कॉस और साइन इन दोनों का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। एक बार मैं यहाँ पर डिराइव कर दे रहा हूँ, इसके बाद हम जब नेक्स्ट ए एन और बी एन को हम कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये वैल्यू 0 कैसे हुई। तो जैसे देखो 0 टू t हमने किया कॉस एन ओमेगा टी डी टी। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? कॉस का हो जाता है साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा। ठीक है, 0 से t हमने लिखा, तो एन ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, और अंदर जो बचा आपका बचा कितना? साइन एन। अच्छा, ये ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, एंड ये जो t है इसकी जगह आपने लिमिट रख दी, वो रख दी t माइनस साइन एन 2 पाई बाई टी, और यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक हो गया, तो 1 अपॉन एन ओमेगा। देखो t से t कैलकुलेट कैंसिल हुआ तो आपको यहाँ बचा साइन 2 एन पाई माइनस साइन 0। और आपको यह बताइए कि साइन 2 एन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 0। ऐसे ही आप कॉस के लिए जैसे हमने किया, ऐसे ही आप साइन के लिए भी करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 ही आने वाला है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? फाइनली आपको मिलेगा 0 से t y dt इक्वल टू
ए नॉट कॉन्स्टेंट है और इस डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा और लिमिट कितनी है, 0 से टी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 to t y dt इक्वल टू ए नॉट टी। तो आपको ए नॉट जो कैलकुलेट करना था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/t 0 to t y dt। और जो t का मतलब क्या है, t का मतलब है टाइम पीरियड, y का मतलब वो फंक्शन, जिस फंक्शन पे आपको ये अप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो ए नॉट, कोई भी आपके पास गिवन क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई फंक्शन की वैल्यू दी होगी, तो हम अगर अब ए नॉट कैलकुलेट करना है तो उस फंक्शन की वैल्यू हम y की जगह रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ए एन को। सो ए एन को कैलकुलेट अगर हमें करना है, ये है, तो इस फंक्शन में अगर हमें ए एन को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड, इस इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos n ओमेगा t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो फिर क्या होता है, तो दोनों साइड को मैं मल्टीप्लाई करके फिर लिख रहा हूँ इसको। तो ये बन जाएगा आपका y cos n ओमेगा t, y cos n ओमेगा t dt 0 to t इक्वल टू a नॉट cos n ओमेगा t dt 0 to t प्लस, देखो cos अगला वाला है 0 to t a n cos स्क्वायर n ओमेगा t dt प्लस 0 to t b n cos n ओमेगा t into sin n ओमेगा t dt। ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जब भी cos n ओमेगा t आएगा तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 0। सिमिलरली अगर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो बच्चे क्या आपके टर्न 0 to t y cos n ओमेगा t dt इक्वल टू 0 to t a n cos स्क्वायर n ओमेगा t dt। तो एक तो जनरल फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जैसे cos 2x की वैल्यू कितनी होती है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो cos 2x प्लस 1/2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो आप इस वाले फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1/2 आता है। और ये याद करने वाली बात है, यही नहीं बाकी भी अगर आपको कहीं पर और जरूरत पड़ती है। और cos स्क्वायर का आपको एवरेज चाहिए होता है, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर जो लिमिट आपकी देखिए 0 से t पूरे टाइम इंटरवल में, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1/t, और टाइम इंटरवल को आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, t/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने क्वेश्चन कहा है 0 से t/2 अगर कहता और cos स्क्वायर थीटा बाई थीटा डी थीटा करता तो कितना आंसर आता, 1/2 फिर t/2 माइनस 0, तो कितना आता, 3/4। तो ये आपके cos के सिंपल इतना कैलकुलेशन करने की बजाय हम इस फंक्शन का यूज करेंगे और सिंपल कितना आ जाएगा, t/2 आ जाएगा। बट बेसिक मेथड आपकी ये वाली है जिससे ये सब चीजें निकल के आती है। तो रिजल्ट है, रिजल्ट हमने, क्योंकि रिजल्ट कितने लंबा कैलकुलेशन फोरियर सीरीज में वैसे ही लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए हम सिंपल उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 0 to t y cos n ओमेगा t dt इक्वल टू t/2 एंड an। सो आपका an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, an की वैल्यू हो जाएगी 2/t 0 to t y cos n ओमेगा t dt। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर दिया, an की कैलकुलेट कर दिया। अब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम यहाँ पर y रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू cos n ओमेगा t रखेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगी, an की वैल्यू निकल जाएगी। तो सिमिलरली bn का प्रोसीजर आप समझ ही गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन नंबर 1 को sin n ओमेगा t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sin n ओमेगा t से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो हम लिखते हैं, देखो। तो वो बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to t y sin n ओमेगा t dt इक्वल टू 0 to t a नॉट sin n ओमेगा t
dt प्लस 0 to t an cos n omega t sin n omega t dt प्लस 0 to t bn sin स्क्वायर n ओमेगा t dt। तो सिंपल, जैसे वहां जीरो हुआ था, ये वाला फंक्शन फिर से जीरो हो जाएगा एंड ये वाला फंक्शन फिर से जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा 0 to t y sin n ओमेगा t dt इक्वल टू 0 to t bn sin स्क्वायर n ओमेगा t dt। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस का फंक्शन हो चाहे साइन का फंक्शन हो, साइन स्क्वायर का जब फंक्शन होता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 1/2 टाइम इंटरवल को माइनस कर दो, तो 0 to t y sin n ओमेगा t dt। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा y sin n ओमेगा t 0 to t dt इक्वल टू कितना आ जाएगा? t/2 एंड यहाँ पर bn भी था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें bn कैलकुलेट करना है, तो bn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? bn इक्वल टू हो जाएगा 2/t 0 to t y sin n ओमेगा t dt। तो हमने आपका फोरियर सीरीज के जो कोफिशिएंट थे उन कोफिशिएंट को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? हम जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हम y की वैल्यू लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे bn की वैल्यू आ जाएगी, इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो an की वैल्यू आ जाएगी, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो a0 की वैल्यू आ जाएगी। उस a0 a1 और a0 an और bn की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो आपका फोरियर सीरीज उसकी निकल आएगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्वायर वेव के बारे में, ट्रायंगुलर वेव के बारे में, और भी आपके अगर जो वेव होती है जो पीरियोडिक फंक्शन आपका जनरेट करते हैं, उन वेव का कैसे हम फोरियर एनालिसिस करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे आई टू ऑल।